एसएससी जीडी लवर, आप लोगों को मायूस नहीं होना है। जिनका सिलेक्शन 2025 साल में नहीं हो पाएगा या फिर जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे 2025 एसएससी जीडी के भर्ती में, उन लोगों के लिए 2026 साल का वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। फॉर्म फिलअप कब से होगा, एज लिमिट क्या रहने वाला है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या रहेगा, फिजिकल डिटेल्स क्या रहेगा, सारा चीज आप लोगों को बताने वाला हूं विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए वीडियो को सीधा सीधा शुरू करता हूं। सबसे पहले देख लीजिए, जो भी लोग खबरें फैला रहे थे कि 2026 में इलेक्शन है, तो सीधा सीधा आप लोगों का अब 2027 साल में भर्ती आएगा, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। 2026 में ही भर्ती होगा, जिसका फॉर्म फिलअप 2025 साल के लास्ट महीना से शुरू होगा। अब कैसे शुरू होगा, चलिए विथ प्रूफ आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, एसएससी का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है। ओपन करते के साथ ही यहाँ पर देखिए 4 कैंडिडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। इस 4 कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से अगेन और एक बार देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होगा एग्जामिनेशन कैलेंडर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करिएगा, यहाँ पर देखिए कैलेंडर ओपन होगा, एग्जामिनेशन कैलेंडर, पूरा 1 साल का कैलेंडर, कौन कौन सा एसएससी का भर्ती, कौन कौन से डेट से फॉर्म फिलअप शुरू होगा, एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा, यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, 23-24, 24-25, यहाँ पर 25-26। तो 25-26 वाले ये साल पे क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ देखिए 2025 साल से 2026 साल का पूरा भर्ती का अपडेट यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। हम लोग एकदम इसके नीचे आएंगे साथियों, एकदम नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे आते ही देखिए 17 नंबर कॉलम में यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, एनआईए एंड राइफलमैन असम राइफल एग्जामिनेशन 2026, यानी कि एसएससी जीडी का 2026 साल का जो भर्ती है वो आप लोगों का फॉर्म फिलअप 11 नवंबर 2025 साल से शुरू होगा, 15 दिसंबर 2025 साल तक चलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम इसका मार्च अप्रैल 2026 में कंडक्ट कराने का पूरी 100% आशा है। तो चलिए, कैसा लगा ये अपडेट देखकर। 2026 साल का एसएससी जीडी का भर्ती का फॉर्म फिलअप 2025 साल में 11 नवंबर से शुरू होगा, 15 दिसंबर तक चलने वाला है। अब चलिए इसका विस्तार में हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आप लोगों का एज लिमिट और फिजिकल डिटेल्स थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोग अभी से ही कन्फ्यूज़न ना रहे और तैयारी में लग जाएँ। चलिए, एज लिमिट को लेकर हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही एसएससी जीडी का भर्ती आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से क्लियर कर दिया हूं। अब जनरल कास्ट वाले कैंडिडेट का एज लिमिट यहां पर 18 साल से लेकर 23 साल तक दिया हुआ है, ठीक है। 18 साल से लेकर 23 साल तक दिया हुआ है। अब एज ऑन जो काउंट होगा 1 जनवरी 2026, ठीक है। एज ऑन काउंट होगा 1 जनवरी 2026, 18 साल से लेकर 23 साल तक, ठीक है। अब अगर आप लोग SC ST है तो देखिए यहाँ पर 5 साल छूट आप लोगों को मिलने वाला है, यानी कि 23 + 5 कर दीजिएगा तो आप लोगों का टोटल 28 साल हो जाएगा। यानी कि SC ST कैंडिडेट 18 से 28 साल तक का आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग OBC है तो OBC के लिए देखिए 3 साल छूट है, यानी कि 18 साल में प्लस, यानी कि 23 साल में +3 कर दीजिए इक्वल टू 26 साल, यानी कि 18 से 26 साल तक ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक सर्विसमैन का 3 साल छूट दिया गया है, मिलिट्री वाले, डिफेंस वाले जो लोग सर्विसमैन है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर क्या डिमांड किया गया है। देखिए, नॉर्मली 10वीं पास, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मली 10वीं पास है तो आप लोग एसएससी जीडी का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन का डिमांड नहीं है, ना ही कोई परसेंटेज का डिमांड है। अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी होल्डर है तो ज़रूर दीजिएगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो देखिए 5% का आप लोगों का बेनिफिट मिलेगा, नंबर में 5% नंबर ज़्यादा मिलेगा, 5 नंबर। एनसीसी बी है तो 3 नंबर ज़्यादा मिलेगा, एनसीसी ए है तो 2 नंबर ज़्यादा मिलेगा, ऐड होगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अगर आप लोग एनसीसी किए हैं तो अवश्य ज़रूर दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए फिजिकल डिटेल्स हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए फॉर्म भरने के लिए जो चालान है, सिर्फ जनरल कास्ट वाले, ओबीसी कास्ट वाले का मेल कैंडिडेट जो लोग फॉर्म भरेंगे, सिर्फ मेल कैंडिडेट जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपीज़ चालान है, ठीक है। मेल कैंडिडेट SC ST का कोई भी चालान नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, जनरल, ओबीसी, EWS, SC ST, उनका भी कोई भी चालान नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फिजिकल डिटेल्स का जानकारी थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं।
चलिए फिजिकल डिटेल्स में बता दूं, पीईटी और पीएमटी आप लोगों का होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसीड्योर इसका पहले सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, कितना नंबर का क्या, नेगेटिव मार्किंग, सब चीज़ बताऊंगा। पहले हम लोग फिजिकल डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए फिजिकल डिटेल्स में मेल कैंडिडेट का जो आप लोगों का रनिंग होगा, ठीक है, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में मेल कैंडिडेट का रनिंग कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। फीमेल का 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख, ठीक है। अब देखिए लद्दाख को छोड़कर जितने भी भारतवर्ष के कैंडिडेट हैं उनका ये क्राइटेरिया रहने वाला है। अब जो लोग सिर्फ लद्दाख से बिलोंग करते हैं उन लोगों का मेल कैंडिडेट का 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा, 7 मिनट में निकालना है। फीमेल का 800 मीटर रनिंग होगा, 5 मिनट में निकालना है। ये वाला सिर्फ लद्दाख के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हाइट हम लोग देखते हैं। मेल कैंडिडेट जनरल कास्ट वाले का हाइट, ओबीसी वालों का हाइट 170 सेंटीमीटर दिया गया है। ओनली फॉर यहाँ पर सिर्फ एसटी वालों को छूट मिलता है, यानी कि जितने भी मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वाले हैं उनका 170 सेंटीमीटर हाइट का डिमांड किया गया। फीमेल में सेम, जितने भी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी वाले हैं उनका 157 सेंटीमीटर हाइट का डिमांड किया गया है। अगर आप लोग एसटी कैंडिडेट से है तो मेल कैंडिडेट का हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल का 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप लोग एसटी कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है तो मेल का 157 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल का 147.5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। देखिए यहाँ पर हर एक कैटेगरी का हाइट दिया हुआ है। एसटी का छूट जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधा चेस्ट का। देखिए मेल कैंडिडेट का सिर्फ चेस्ट का डिमांड किया जाता है। एक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर यानी कि 85, ठीक है। एसटी वालों का 76 और फुलाकर 5 प्लस कर दीजिए यानी कि 81 तक, ठीक है। चलिए ये डिटेल्स बता दिया। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। देखिए सीधे सीधे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं 80 क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है, ठीक। एक क्वेश्चन का जो नंबर मिलने वाला है 2 नंबर, यानी कि 80 × 2 कर दीजिए, 160 नंबर का पेपर आप लोगों का होने वाला है, ओके। अब सबसे बड़ा सवाल देखिए, 4 पार्ट में आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर मिलने वाला है। पार्ट बी का जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर मिलने वाला है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 40 नंबर मिलने वाला है। इंग्लिश हिंदी का 20 क्वेश्चन पूछेंगे, 40 नंबर मिलने वाला है। कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट 1 घंटा टाइम आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर। अब नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए 0.25, यानी कि साथियों 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं 1 नंबर माइनस होगा, 8 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं 2 नंबर माइनस होगा, ओके। समझ में आ गया। चलिए आशा करता हूँ सब चीज़ अच्छा से समझा दिया हूँ। ठीक इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए। अभी से ही तैयारी में पूरा अच्छे से जुट जाए, क्योंकि आप लोगों को इस बार फॉर्म भरना है, एग्जाम को भी क्रैक करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।